अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दानिश। डिस्कवरी फैक्ट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, इंटरनेट पहले ही पूरी दुनिया के मुज़हिका खेज़ अजीबो गरीब कवानीन के बारे में मशहूर है। इनमें बहुत सारे कवानीन आज के दौर में फॉलो नहीं किए जाते, लेकिन चंद ममालिक ऐसे भी हैं यहाँ पर ऐसे मुज़हिका खेज़ कवानीन जिनके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे और लोग अभी भी उनको शौक से पूरा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें डिस्कवरी फैक्ट्स टीवी को और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। नंबर 10, वर्किंग ऑन संडे इन जर्मनी। जर्मनी में 82 मिलियन से ज्यादा अफराद आबाद हैं, जो रियासत हाई मुत्तहिदा की आबादी का एक चौथाई हिस्सा है। इसके बावजूद ये 3.7% अमरीकी साइज का है। इसका मतलब ये है कि जर्मनी में बहुत से लोग बहुत महदूद जगहों में घुसे हुए हैं। एक छोटी सी जगह में बहुत से लोगों के होने का एक नतीजा शोर है। बहुत सारे शोर का मुकाबला करने के लिए जर्मनी ने रोहिजिट मुतारफ करवाया है। रोहिजिट जिसका मतलब है रेस्ट टाइम, दिन के कुछ औकात का तयन करता है जब लोगों से शोर मचाने की को नहीं की जाती। हर रियासत में ये वक्त मुख्तलिफ होता है, लेकिन आम तौर पर 8 बजे से 10 बजे तक और अगले दिन सुबह 6 बजे तक का होता है। कुछ रियासतों पर दोपहर 1 बजे से शाम 3 बजे के दरमियान भी रोहिजिट का मुशाहिदा किया जाता है। अगर किसी अपार्टमेंट में रहते हुए तो किसी को भी मौसीकी बजाने या वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। रोहिजिट ने कुछ बहुत ही दिलचस्प कानूनी मसाइल पैदा किए हैं। जब एक पड़ोसी ने शिकायत की कि रात के वक्त इसके पड़ोसी के तालाब में मेंढकों ने इसे परेशान किया है, तो अदालत ने फैसला किया कि मेंढक फितरत का एक हिस्सा है और परेशान हाल पड़ोसी को एयर प्लग लगाना चाहिए। जब एक और शहरी ने अदालत में शिकायत की कि इसके पड़ोसी के कुत्ते को बहुत ज्यादा भौंकने की आदत है, तो अदालत ने ये फैसला दिया कि कुत्ते को दिन में 30 मिनट से ज्यादा भौंकना नहीं चाहिए। नंबर 9, कनेक्टिंग समवन वाईफाई विदाउट परमिशन। सिंगापुर में बगैर किसी इजाजतनामे के किसी और का वाईफाई हॉटस्पॉट से मुंसलिक होना आपको 3 साल कैद और 10,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना हो सकता है। ये कानून सिंगापुर के कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी एक्ट का एक हिस्सा है। इस तरह के एक्ट को हाइकिंग करार दिया जाता है। 2006 में एक 17 साल नौ उम्र लड़का गैरल टेंजिया पहला शख्स बन गया था जिसको किसी और का वाईफाई इस्तेमाल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की गई थी। इजाजत के बगैर वाईफाई का इस्तेमाल इस लड़के को काफी महंगा पड़ गया। इसकी एज 18 साल से कम थी, इसलिए अदालत ने इसे जेल नहीं भेजा। इसकी बजाय इसे 18 माह का प्रोबेशन मिला, जिसमें ज्यादातर हिस्सा इसको अपने घर में गुजारना था और इंटरनेट के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। जब ये आजमाइश जारी रही, जज ने कहा ये पाबंदी इसलिए जरूरी है कि 10 इंटरनेट और ऑनलाइन गेमिंग का भी आदी था। नंबर 8, शेयरिंग नेटफ्लिक्स पासवर्ड। टेनेसी स्टेट ऐसा लॉ रखती है जो रहायशियों को किसी के साथ भी अपने नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयर करने से रोकता है। ये कानून सिर्फ नेटफ्लिक्स पर नहीं बल्कि हर तफरीही साइट पर लागू होता है जिसके लिए खरीदारी की होती है। ये कानून किसी हद तक सितम ज़रीफी भी है, क्योंकि नेटफ्लिक्स अपने सार्फिन को अपने पासवर्ड को 4 अफराद तक बांटने की इजाजत देता है। कानून कोई नया नहीं है, ये असल में केबल टीवी सब्सक्रिप्शन चोरी को रोकने के लिए पहले से मौजूद कानून की पैरवी करता है। इस कानून की हमायत अमेरिका की रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ने की, जो लोगों को गैर कानूनी तौर पर म्यूजिक शेयर करने से मुतल्लक था। इस कानून के तहत जब हैकर्स को जो नेटफ्लिक्स लॉगिन की तफसीलात बेचते हैं, ऐसे सार्फिन को कानून तोड़ने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे मुजरम जिसने $500 से ज्यादा का डाटा इस्तेमाल किया हो, इसको $2500 तक का जुर्माना और 1 साल की सजा दी जा सकती है और कुछ केसेस में इससे भी संगीन जुर्माना किया जा सकता है। नंबर 7, गेटिंग ड्रंक इन अ बार। एक ऐसी जगह यहाँ लोग नशे में मुब्तला हो जाते हैं, इसे बार कहते हैं। लिहाजा ये किसी हद तक सितम ज़रीफी की बात है कि अलास्का ने एक ऐसा कानून मंजूर किया है जिससे लोगों को शराब खानों में शराब पीने से मना किया गया है। ये कानून इस वक्त मुतारफ करवाया गया जब रियासती हुकूमत की तरफ से एहसास हुआ कि शराबी नशे की हालत में ज्यादातर जराइम का इर्तिकाब करते हैं। अलास्का की पुलिस एहलकारों ने 2012 में इस कानून को नाफिज करने का फैसला किया। एक बार किसी साहिब ने पुलिस को इतला दी कि कोई शख्स नशे में था, तो इन्होंने दूसरे पुलिस एहलकारों को फोन करके गिरफ्तारी अमल में लाई। बारटेंडर्स को भी न बख्शा, क्योंकि वो शराबी को शराब बेचने पर भी गिरफ्तार कर सकते थे, क्योंकि इस बात की तस्दीक करने का कोई तरीका नहीं कि कोई नशे में था। पुलिस एहलकारों ने सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया जो बार में जमीन पर गिरे पड़े थे या जिनकी हालत बहुत खराब थी। नंबर 6, ईटिंग गम। सिंगापुर में 1992 से च्युइंगम पर पाबंदी आयद है। ये पाबंदी वजीर आजम ली कुआन यू की सिंगापुर को पहले दुनिया के मुल्क में तब्दील करने के लिए पेश की जाने वाली पॉलिसी
पॉलिसियों का हिस्सा थी। ये कानून इसलिए मंजूर किया गया था क्योंकि लोग अपने च्युइंगम को फर्श और ट्रेन के दरवाजों पर चिपका देते थे। इससे अक्सर मसाइल पैदा होते थे, खास तौर पर ट्रेन के दरवाजों पर। 2004 में इस पर पाबंदी पर नरमी कर दी गई जब हुकूमत ने फार्मासिस्ट और डेंटिस्ट को च्युइंगम फरोख्त करने की इजाजत दी। इसका मतलब ये है कि च्युइंगम से मोहब्बत करने वालों को गम खरीदने के लिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। ताहम सियाहों को जाती इस्तेमाल के लिए लिमिटेड क्वांटिटी में च्युइंगम साथ लेने की इजाजत है। नंबर 5, कंपल्सरी HIV टेस्ट। 2012 में यूनान की हुकूमत ने 2011 और 12 के दरमियान HIV के नए केसेस में 200% का इजाफा देखा गया। ख्याल किया जाता है कि ये बढ़ती हुई बीमारी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, मंशियात के इस्तेमाल और HIV से बचाव के प्रोग्रामों के लिए बजट में कटौती का नतीजा है। नंबर 4, नेशनल एंथम ट्वाइस अ डे। रोजाना सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे थाईलैंड के रेडियो स्टेशन, TV स्टेशन और लाउड स्पीकर में थाई कौमी तराना बजना शुरू कर देता है। हर एक से इस वक्त मुतवज्जो होने की तवक्को की जाती है। बैठे लोग उठ खड़े होंगे, चलते फिरते लोग रुक जाएंगे और तराना खत्म होने तक सब कुछ ठप हो जाएगा। वो लोग जो इस कानून की खिलाफ वर्जी करते पाए जाते हैं उनकी गिरफ्तारी या फिर जुर्माना भी हो सकता है। थाई तराने को अवामी मकामात पर मुतारफ करवाने वाले वजीर आजम फिबन ने 1932 में ये कानून मुतारफ करवाया और हुक्म दिया कि हर दिन सुबह 8 बजे और शाम 6 बजे सब लोग इस कौमी तराने को खामोशी के साथ सुनेंगे। नंबर 3, इंसल्टिंग द किंग। थाईलैंड का कानून किसी को भी थाई शाही खानदान की तौहीन करने से मना करता है। ये कानून थाईलैंड में बहुत मुतनाज़ा है। जहाँ सियासी मुखालिफिन के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये उस वक्त ज्यादा मुतनाज़ा हो जाता है जब हमें ये एहसास होता है कि बादशाह के कुत्ते को भी शाही खानदान का हिस्सा समझा जाता है। जो भी कुत्ते की तौहीन करता है इसे कानून के तहत सजा दी जा सकती है। 2015 में एक थाई शख्स को 37 साल कैद का सामना करना पड़ा जब उस शख्स ने पब्लिकली शाही खानदान के कुत्ते का मजाक उड़ाया। है ना कितनी अजीब बात। नंबर 2, मैरिंग समवन योर पेरेंट्स डोंट लाइक। नवंबर 2010 में फ्रांसीसी स्टीफन सेज अपनी हांगकांग की गर्लफ्रेंड से शादी के कुछ घंटे पहले सेज के वालिदैन ने इस शादी को कैंसिल करवा दिया। फ्रांस में एक तारीखी कानून के मुताबिक सेज के वालिदैन अपने बच्चों की शादी मनसूख करवा सकते थे। इस कानून के तहत वालिदैन और दादा दादी को अपने बच्चों और पोते पोतियों की शादी पर नजरसानी डालने की इजाजत होती है। सेज के वालिदैन को लगता था कि मैंडी सिर्फ फ्रांसीसी शहरियत की वजह से इनके बेटे से शादी करवाना चाहती है और सेज की फैमिली ने ये भी इल्जाम लगाया कि मैंडी एक चाइनीज जासूस है। ताहम अदालत ने इस मैंडी सेज से शादी कर सकती है क्योंकि इसके वालिदैन के पास कोई ठोस शाहिद मौजूद नहीं थे। नंबर 1, यूजिंग परमानेंट मार्कर। दिसंबर 2010 में ओक्लाहोमा सिटी के रोजरवेल्ट मिडिल स्कूल में एक 13 साल तालिब इल्म को इसकी एक उस्ताजा ने पुलिस के हवाले करवा दिया क्योंकि इसने एक कागज पर परमानेंट मार्कर से लिखा था और टीचर के स्कूल टेबल पर भी इसने बहुत सारे अल्फाज लिखे थे। ओक्लाहोमा सिटी में पेंट या परमानेंट मार्कर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ले जाना कानूनन जुर्म समझा जाता है। इस वजह से इस 13 साल लड़के को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और जो कि एक हैरानकुन बात है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, डिस्कवरी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।